हाय एवरीवन। आईपीसी की लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। आईपीसी में इसके प्रोविजन सेक्शन 405 से लेके 409 तक दिए हुए हैं। हम इसे डिटेल में देखते हैं। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को दो लाइनों में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक बुक के ऑथर हो जिसका नाम है ए। आपने बी को, जो एक पब्लिशर है, अपनी बुक दी प्रिंट कराने के लिए, पब्लिश कराने के लिए, लेकिन बी ने बुक में आपका नाम चेंज करके किसी और राइवल ऑथर का नाम डाल दिया, तो बी इस केस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लाइबल होगा। नाउ यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जनरल मतलब होता है, एज द नेम सजेस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब किसी ने आप पर ट्रस्ट किया और आपने तोड़ दिया। बट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। अगर ट्रस्ट तोड़ना ही ऑफेंस होने लगा तो सब जेल में होंगे। तो एंट्रस्टमेंट के साथ साथ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, जैसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। अब पहला इंग्रेडिएंट है एंट्रस्टमेंट विद डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। अब डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी मतलब ओनर जब अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन दूसरे पर्सन को दे देता है, उसे कहते हैं डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। अब डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी में पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं। हाँ, और एक मेन पॉइंट और, डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी के साथ ओनर का एंट्रस्टमेंट भी होना चाहिए थर्ड पर्सन पे। अगर एंट्रस्टमेंट नहीं होगा तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। अब स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस जसवंत लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि एंट्रस्टमेंट ऐसे होना चाहिए कि दोनों पार्टीज में फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, अपनी कार वाई को देके कि वाई उसकी टेक केयर करेगा। अब यहाँ आपने वाई पे भरोसा किया और अपनी कार हैंड ओवर कर दी वाई को। अब वाई क्या करता है, कुछ दिनों बाद आपकी कार को बेच देता है और पैसे यूज़ कर लेता है। तो इस केस में एंट्रस्टमेंट भी है, आपने वाई पे किया। दूसरा डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वाई की। और तीसरा डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, आपने अपनी कार का पोजेशन ट्रांसफ़र किया वाई को। तो इस केस में वाई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लाइबल होगा। दूसरा इंग्रेडिएंट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का डिसऑनेस्ट इंटेंशन। एक्यूज्ड की इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होगी तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आईपीएल चल रहा है, आपके दोस्त ने आपको बोला कि ड्रीम 11 में कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर ले मेरी तरफ से। उसने अपनी टीम बनाकर भी भेजी आपको, लेकिन आपको लगा कि उसमें से एक प्लेयर चलेगा ही नहीं, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देख के उस प्लेयर का। अब आपने क्या किया, उस प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर ले लिया। अब सपोज इस केस में आपके अगर दोस्त को लॉस हो जाता है तो आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लाइबल नहीं होगे, क्योंकि इसमें आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। हाँ, हालांकि वो आपको सिविल रॉन्ग के लिए सू कर सकता है, बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए सू नहीं कर सकता। इसमें एंट्रस्टमेंट तो थी उसकी, लेकिन आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। नाउ फोर्थ इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, कन्वर्जन, यूज और डिस्पोजल। अब कृष्णन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी यही कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस सेक्शन में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस तभी कंस्टिट्यूट होगा जब इन चार में से एक एक्ट कमिट होगा। नाउ इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अब प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल बोथ। अब जैसा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। नाउ सेक्शन 406 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट दी हुई है कि कोई भी पर्सन अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन के साथ साथ। अब कुछ लैंडमार्क केस देख लेते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। पहला है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस जसवंत लाल। अब इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्यूज्ड को सीमेंट बेचती है, एक शर्त पे कि एक्यूज्ड बस उस सीमेंट का कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करेगा। अब एक्यूज्ड ने कुछ सीमेंट के बैग्स अपने गोडाउन में भी यूज कर लिए। नाउ ही वाज चार्ज विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेयर ट्रांजेक्शन ऑफ सेल and no entrustment was involved in the case, so he was not liable for criminal breach of trust. अब दूसरा केस है रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार। अब
इस केस में क्या हुआ कि वाइफ ने अपना स्त्रीधन, स्त्रीधन मतलब जो वाइफ को शादी के टाइम पे मिलता है अपने घर वालों की तरफ से, उसे स्त्रीधन कहते हैं। अब उसने अपना स्त्रीधन अपने हस्बैंड को दिया टेक केयर करने के लिए, और हस्बैंड ने उसको बेच दिया। तो इस केस में हस्बैंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लाइबल होगा, क्योंकि स्त्रीधन तो वाइफ का है, जो वाइफ को उसके घर वालों ने दिया है। तो ओनरशिप वाइफ की हुई, और वाइफ ने एंट्रस्ट करके पोजेशन हस्बैंड को दिया, और हस्बैंड ने डिसऑनेस्टली बेच दिया। तो इस केस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं। तो इस केस में हस्बैंड गिल्टी होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। अब ज्यादातर ये स्त्रीधन पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस वाइफ की तरफ से एडवोकेट करता है डिवोर्स के टाइम पे, हस्बैंड या उसकी फैमिली के अगेंस्ट अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अब आगे के सेक्शन में एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दिया हुआ है। जैसे अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लर्क करता है, सर्वेंट करता है, बैंकर या पब्लिक सर्वेंट करता है, तो बस इन केस में क्या होता है, पनिशमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है, बढ़ जाती है थोड़ी। जैसे अभी हमने पनिशमेंट देखी 3 साल की, तो इन केसेस में 7 साल तक की हो सकती है, 10 साल तक की भी हो सकती है। और वैसे भी एग्जाम्स में इतना पूछे नहीं जाते हैं। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड, अपना आंसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी चेक कर सकते हैं। और आप इस वीडियो लेक्चर का PDF टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।